हेलो, मेरे चैनल एजुकेटम हम में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे। आज हम एक नए टॉपिक भारत की मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत की मिट्टियाँ जो हैं वो 4 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली है जलोढ़ मिट्टी। भारत की मिट्टी को हम मृदा विज्ञान के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम पेडोलॉजी भी कहते हैं। तो हम पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी में है, यह प्रायः नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में जो है पोटाश की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है, जिसमें एक है बांगर और दूसरा है खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो आपके जलोढ़ मिट्टी में इतना था। अब दूसरा है आपका ब्लैक सॉइल, मतलब काली मिट्टी। तो इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमीनियम एवं टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कपास की खेती के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। अब आपका आएगा लाल मिट्टी, रेड सॉइल। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी से सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन होती है, मतलब बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें, मोटी अनाज की कृषि होती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम जिले, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। आपका चौथा और लास्ट है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गहरी लाल लेटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटाश की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो आपका ये चौथा पॉइंट भी कवर हो गया मिट्टियों के बारे में। तो हमने क्या सीखा? मिट्टी 4 प्रकार की होती है, जिसमें है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। इसमें सबसे उपयुक्त जो है वो जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।